आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। 25 दिसंबर आज वो दिन है जिसे लोग पूरी दुनिया में क्रिसमस के त्योहार के रूप में मनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि क्रिसमस की रात को कुछ ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं घटती चली आ रही हैं जिन घटनाओं को देखने का कई लोगों द्वारा दावा किया गया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार क्रिसमस की रात को एक ऐसा रहस्यमयी दानव की तरह दिखने वाला प्राणी घूमता है जो शैतानी बच्चों को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। सैकड़ों सालों से लोग इस शैतान को क्रैम्पस के नाम से जानते हैं। वैसे क्रैम्पस की कहानियां तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन क्रैम्पस एक ऐसा शैतान है जिसका शरीर आधा बकरा और आधा इंसान का होता है और चलने में वो इंसानों की तरह ही चलता है। इस शैतान के सिर पर बकरे की तरह नुकीले सींग होते हैं और उसका एक पैर बकरे का और दूसरा इंसान का होता है। देखने में इस शैतान की आंखें लाल दिखाई देती हैं। इसके साथ ही शैतानों की तरह उसके लंबे नुकीले दांत और लंबे नाखून और पूंछ भी होती है। जिन लोगों ने क्रैम्पस को देखने का दावा किया था, उन लोगों का कहना था कि इस शैतान के पीठ पर एक बड़ी टोकरी होती है और उसके हाथ में एक लंबे झाड़ू जैसा धारदार हथियार होता है। एक समय था जब क्रैम्पस नाइट में कुछ बच्चे गायब हो गए थे। उस समय लोगों का मानना था कि यही क्रैम्पस उन बच्चों को उठा ले गया और उन बच्चों को पानी में डूबने के लिए फेंक दिया था और कुछ बच्चों को अपने साथ नरक ले गया, जिससे वो उन बच्चों को नरक की आग में जलाकर सजा दे सके। लेकिन इस शैतानी क्रैम्पस की एक खास बात यह थी कि ये सिर्फ शैतानी बच्चों को ही अपने साथ उठाकर ले जाता था। दरअसल क्रैम्पस से जुड़ी पहली घटना 16वीं शताब्दी में सामने आई, जिसे लेकर इतिहासकारों का मानना है कि क्रैम्पस के घटनाओं की ये सच्ची कहानियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। यानी क्रैम्पस से जुड़ी ज्यादातर घटनाएं जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी पुरानी हैं। इतिहासकारों की माने तो सबसे पहले क्रैम्पस के आने की घटना ऑस्ट्रिया की रिमोट अल्पाइन घाटी से सुनने को मिली थी और तभी से इस तरह की क्रैम्पस से जुड़ी घटनाएं सामने आती रही हैं। कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि क्रैम्पस हेल की संतान है, यानी कि नरक के देवता की संतान। ऐसा मानने के पीछे की वजह है नॉर्थ माइथोलॉजी। क्रैम्पस नाम एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है पंजा। क्रैम्पस की घटनाओं के किस्से सेंटा क्लॉज से जुड़े हुए हैं और क्रिश्चियन लोगों का मानना है कि क्रैम्पस भी उतना ही सच है जितना कि सेंटा क्लॉज। साल 1934 से लेकर साल 1938 के बीच जब ऑस्ट्रिया में बिग डिक्टेटरशिप हुआ करता था, तो उस समय क्रैम्पस और उसके ट्रेडिशन पूरी तरह से बैन हुआ करते थे, क्योंकि उस समय क्रैम्पस को पापी और शैतानी प्राणी माना जाता था और लोग क्रैम्पस से डरते थे। लेकिन समय बीतने के साथ ऑस्ट्रिया से इस बैन को पूरी तरह से हटा दिया गया और अब ऑस्ट्रिया में लोग क्रैम्पस के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, जहां लोग क्रैम्पस के कपड़े पहनकर छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और उन्हें डराते हैं, जिसे देखते हुए यूरोप में भी लोग हर साल क्रैम्पस के दिन को मनाते हैं। नॉर्थ माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि क्रैम्पस सेंटा क्लॉज का भाई है। जहां सेंटा क्रिसमस की रात को छोटे बच्चों को गिफ्ट देकर खुशियां बांटते हैं, तो वहीं क्रैम्पस छोटे शैतानी बच्चों को अपने साथ ले जाकर नरक में प्रताड़ित करता है। लेकिन कुछ दंत कथाओं की माने तो एक समय वो था जब क्रैम्पस अपने भाई सेंटा के साथ बच्चों को गिफ्ट देकर खुशियां बांटते थे, लेकिन क्रैम्पस शैतान की संतान होने के कारण कुछ समय बाद सेंटा का साथ छोड़कर
शैतानी बच्चों को परेशान करने लगा। इन सभी बातों से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रैम्पस की घटनाओं की कहानियां काफी ज्यादा अनसुलझी हैं। हालांकि ऐसी कई किताबें हैं जिनमें क्रैम्पस का जिक्र किया गया है और बीते कुछ सालों में क्रैम्पस के होने की घटनाएं सामने आती रही हैं। क्रैम्पस का ये रहस्य दुनिया का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य है। क्रैम्पस को लेकर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इन फिल्मों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।